तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरे बेस्ट तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या है। 12 माइनस 12 भागे 12 माइनस 12, यानी इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है 12 माइनस 12 भागे 12 माइनस 12। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को 85% लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर समझिए। जैसे कि होगा क्या, इस 12 में से इस 12 को घटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस 12 में से इस 12 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर 12 में से 12 को घटा रहे हैं तो 0 बच रहा है। भाग है तो भाग लगेगा यहाँ पर। उसी प्रकार से इस 12 में से इस 12 को घटा रहे हैं तो 0 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर अगर 0 से 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और ये आ जाएगा इसका आंसर। आंसर कितना आ गया, 0। यानी 85% लोग इसका आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे हमारा 0। लेकिन इसका आंसर जो है 0 नहीं होगा। अगर आप इसका आंसर 0 लेकर आ रहे हैं तो आपका सवाल क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि इसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है, पहले नंबर सवाल को उतार लेते हैं। सवाल यहाँ पर है 12 माइनस 12 भागे 12 माइनस 12। ठीक है दोस्तों, यही सवाल हमारा है। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा चिन्ह समझ लीजिए। तो चिन्ह होता क्या है, यानी थोड़ा चिन्ह समझना आपको जरूरी है। तो चिन्ह मतलब होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर समझिए, ये जो हमारा इस प्रकार का चिन्ह रहता है इसको हम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग। अब उसके बाद समझिए, यहाँ पर अगर इस प्रकार का चिन्ह रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर इस प्रकार का हमारा चिन्ह रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, जोड़। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर समझिए, अगर इस प्रकार का चिन्ह रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, घटाना। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना समझ ले रहे हैं तो आप ये सवाल तो चुटकियों में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल इसके अनुसार ही सोल्व करना है। तो चलिए अब इस सवाल को हम थोड़ा देखते हैं। सवाल में कह क्या रहा है, 12 माइनस 12, यानी ये जो चिन्ह हमारा किसका है, घटाना का। उसके बाद ये वाला चिन्ह किसका है, भाग का। फिर क्या चिन्ह है, घटाना का, यानी लास्ट वाला। अगर इस चिन्ह के अनुसार हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो पहला हमारा क्या सॉल्व होगा, भाग। लेकिन भाग का चिन्ह हमारा कौन सा है, ये वाला। इतना हमारा भाग के रूप में ये सवाल है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, ये माइनस यानी घटाना का चिन्ह है तो घटाना का चिन्ह लग जाएगा। अब अगर हम 12 से 12 में भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। 12 एकम 12, ये माइनस यानी घटाना का चिन्ह है तो घटाना का चिन्ह लग जाएगा। और इस 12 को हम यहाँ पर इस प्रकार से उतार सकते हैं पूरा पूरा। ठीक, ये भी हमारा एक बना लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम इस 12 को सेम इसी प्रकार से उतार दें अभी, और ये -1 और -12, अगर ये माइनस और माइनस का चिन्ह है तो अगर माइनस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो ये हमारा किसका होता है, प्लस का चिन्ह बनता है। किसका, प्लस का।
लेकिन इसमें होगा क्या, मगर माइनस और माइनस दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसमें से होगा क्या, ये दोनों संख्या हमारा जुड़ेगा। जैसे कि 2 है और 1 है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 12 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, 13। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 12 में से 13 को घटाएं या 13 में से 12 को घटाएं तो हमारा यहाँ पर निकल कर क्या आ रहा है, 1। अगर 13, क्योंकि हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना रहता है, तो अगर हम 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 निकलेगा। लेकिन ये 13 जो है ये किसका सिंबल है, यानी किसका चिन्ह है, तो माइनस यानी घटाना का चिन्ह है, तो हम घटाना का चिन्ह भी आगे लगाएंगे। अगर यहीं पर हमारा प्लस का चिन्ह रहता तो ये दोनों संख्या हमारा जुड़ता, उसमें हमारा घटाना नहीं रहता, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है। अब माइनस वाला संख्या ही हमारा क्या है, बड़ी संख्या है, तो हम माइनस वाले संख्या से प्लस वाले संख्या को घटाए हैं तो हम माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 1 जो निकल कर आ गया, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसका जो आंसर निकल कर आ गया वो हमारा 1 आ गया, और जितने लोग इसका आंसर 0 निकल कर लेकर आ रहे हैं वो सब क्या है, गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एक और सवाल बताते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन और सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो आप कभी भी इस प्रकार के सवाल अगर आपको दे दे तो आप उसमें गलती ना करें। ठीक, चलिए जैसे कि एक मेरा सवाल है, 8 भागे ब्रैकेट में 8 माइनस 2 और ब्रैकेट बंद। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर क्या हो जाएगा, गुणे 5। अब ये बहुत ही छोटा सवाल है, बट इसको करने में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसका भी रूल मैं आपको बता दूं, तो इसको होगा कैसे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा चिन्ह समझ लीजिए। जिस प्रकार से मैं चिन्ह बताए हूँ सेम वही चिन्ह यहाँ पर भी लगेगा, बट उसमें हमारा सिर्फ एक दो सिंबल और जुड़ जाएगा। जैसे पहला ब्रैकेट और दूसरा का, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड यानी भाग होगा, फिर गुणा हो जाएगा, फिर जोड़ हो जाएगा, और लास्ट में तुम्हारा घटाना सॉल्व होता है। यानी आप इतना समझ गए तो आप इस सवाल को तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसके अनुसार इस सवाल को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए देखिए। जैसे कि सवाल यहाँ पर है हमारा 8 भागे ब्रैकेट में 8 माइनस 2 ब्रैकेट बंद गुणे 5। तो मैं आपको बताया हूं पहले सवाल में ही, तो हमें चिन्ह के अनुसार सवाल को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट के अनुसार सॉल्व करना है, बोडमास के रूल के अनुसार सॉल्व करना है, तो हमें रूल बाय रूल अनुसार चलना पड़ता है। पहला हमारा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम पहले तोड़ेंगे। चलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं और आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 8, भाग है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह हमारा लगेगा। अब देखिए ब्रैकेट का अंदर हमारा संख्या क्या है, 8 और माइनस 2। तो अगर 8 में से 2 को घटा रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। और ब्रैकेट को भी हम समाप्त कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट समाप्त करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, 6 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा बेसिक। जैसे यहाँ पर अगर कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हो, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 ब्रैकेट बंद और गुणे 3, तो इसके रूप में क्या होगा, तो देखिए हम इस 2 को तो उतारेंगे, बस ब्रैकेट को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह लग जाएगा। क्यों गुणा का चिन्ह लगेगा, क्योंकि हमारे इस ब्रैकेट को तोड़ने के बाद इस ब्रैकेट में हमारा गुणा छिपा रहता है, लेकिन यहाँ पर पहले से हमारा भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर हम कोई चिन्ह अलग से नहीं लगाएंगे। क्योंकि भाग का चिन्ह है तो हम यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, और ब्रैकेट को तोड़ने के बाद ब्रैकेट का अंदर का जो संख्या बचेगा उसको हम बाहर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिखेंगे, और इस 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो।
अब इसके आगे समझिए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, का को देखना है। तो अगर कहीं सवाल में का लिखा है तो देखेंगे, तो इस सवाल में का तो हमारा लिखा नहीं है, तो इसको चलिए छोड़ देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, उसके बाद क्या है, डिवाइड यानी भाग। तो इस सवाल में भाग कौन सा है, ये वाला क्या हमारा है, भाग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर इसको बटे के रूप में भी लिख लेंगे तभी भी आपको यहाँ पर वही सम संख्या करना पड़ेगा, लेकिन हम बटे के रूप में नहीं करेंगे। इसको हम सेम इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे कि अगर हम 6 से 8 में भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बच जाएगा, 6 एकम 6 और बचेगा 2। फिर हम 6 से 2 में भाग देंगे, कितने बच जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। अब अगर 6 से 20 में भाग देने तो कितने बच जाएगा, 6 3 18, 3 बार भाग जाएगा। और फिर इस 3 का हम उसी प्रकार से, तो फिर हमारा 2 बचेगा, फिर दशमलव, क्योंकि हमारा दशमलव लग गया है तो 0 हम जब चाहें तो बढ़ा लें, यानी यहाँ पर 1.33 इसी प्रकार से आता रहेगा और गुणे इस 5 को भी हमें करना है। अब यहाँ पर अगर हम इस 5 का गुणा इसमें करते हैं तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जैसे अगर हम इस 5 से 1.33 में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ये आता रहेगा, तो अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.66, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो हमारा लगभग आ जाएगा 6.666। ये हमारा इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।